सैलरी आ गई थी और फिर निकालने में सुबह से लगा हुआ हूँ। रेंट किराया देना है, बच्चों की फीस जमा करना है। प्रॉब्लम तो हो रही है बिकॉज कैशलेस तो हमारे अभी सोसाइटी की इकनॉमी में उतना मतलब इंफ्रा ही नहीं है कि हम कैशलेस करें। अभी तो आदमी की जे हाल है, ना तो रो पा रहा ना हंस पा रहा। फौजी हमारे पूरे साल भर परेशान होते हैं, हमें 1 घंटे परेशान होने में कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, मैं आपको फुटपाथ की कशमकश दिखाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको सबसे पहले बताते हैं। और जी हाँ, 500 ग्राम तक महिलाएं सोना रख सकती हैं। केंद्र सरकार ने बताया कि सोना रखने का जो कानून था पहले पूर्व में, उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है और 250 ग्राम तक सोना रखा जा सकता है, जो कि अविवाहित महिलाएं हैं, लेकिन पुरुष 10 ग्राम तक सोना रख सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने इस बात को क्लियर किया है, सफाई दी है कि कोई पुरुष जो है 100 ग्राम सोना रख सकते हैं। जी हाँ, इस बात की सफाई देते हुए सरकार ने कहा है कि जो नियम थे पहले, उनमें कहीं कोई तब्दीली नहीं की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जिसमें हम आपको रोशनी डाल रहे हैं। जी हाँ, लेकिन बातचीत की शुरुआत करते हैं और हम इस वक्त आज मेट्रो स्टेशन पे मौजूद हैं। तमाम लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत के रुख को सामने लाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पहली तारीख लोगों की परेशानी भी जमकर। लोगों ने कहा कि तनख्वाहें जो हैं अकाउंट में है, पैसा अकाउंट में है, लेकिन पैसा निकाल नहीं सकते। लिहाजा तमाम तकलीफों के बीच में बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। एक तारीख है, नोटबंदी का 23वां दिन है। वेतन मिल गया है लेकिन वो बैंकों में है, लिहाजा लोगों की लाइन भी बैंकों और एटीएम के बाहर लगी हुई। लाइन में खड़े लोगों को डर सता रहा है कि उनकी बारी आते आते कहीं पैसा खत्म ना हो जाए। जुबान पर सवाल ये कि आखिर घर कैसे चलेगा। अभी तो आदमी की जे हाल है, ना तो रो पा रहा ना हंस पा रहा। गाँव वाले तो अभी चेक तो लेते नहीं है, वो कैश मांग रहे हैं। तो दूध वाला भी कैश मांगेगा, राशन वाला भी कैश मांगेगा। मजदूरी करके पैसे इकट्ठे करते, वो पैसे मिलते नहीं टाइम से। नोएडा हो या राजधानी दिल्ली हो, हालत एक है। एक तरफ तो नोटबंदी को लेकर संसद में सियासी संग्राम चल रहा है, वहीं दिल्ली के भी कई इलाकों में अपने बैंक खातों से पैसे निकालने के लिए आम लोगों को जोर आजमाइश करनी पड़ रही है। कल सैलरी आ गई थी और फिर निकालने में सुबह से लगा हुआ हूँ। मैं सुबह भी आया था 7 बजे, लेकिन वो ऑफिस का टाइम हो गया था, मेरी शिफ्ट थी, लेकिन अभी दोबारा आया तो लाइन में लगना पड़ रहा है। आखिरी तारीख निकलनी चाहिए, चलाना चाहिए 500 नोट। यूपी के मुजफ्फरनगर में पेंशन की आस में लंबे कतार में खड़े बुजुर्गों का जब सब्र का बांध टूटा तो बैंक की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी बदसलूकी पर उतर आए। उम्र का लिहाज किए बिना पुलिसकर्मी बुजुर्गों के साथ धक्का मुक्की करने लगा। उधर आगरा में पंजाब नेशनल बैंक के जनरेटर ऑपरेटर के साथ कुछ लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। मारपीट की पूरी घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। ने बोला गेट लगा दे, हम गेट लगा रहे थे, तब तक उसने पीछे से पकड़ लिया और वो उसका लड़का भी अंदर आ गया और दोनों मुझे मिलकर मारने लगे। हालांकि पूरे देश में बैंक और एटीएम के बाहर इतनी अफरा तफरी के बावजूद केंद्र सरकार अब भी हालात से निपटने के लिए पूरी व्यवस्था की बात कर रही है, लेकिन विपक्ष को अब भी सरकार पर यकीन नहीं है। सैलरी डे है, हमें भी पता था सैलरी डे है, इसलिए कर्मचारियों को पहले 10,000 रुपए निकालने की हमने छूट दी थी। वो व्यवस्था भी थी, इससे जो कतार है वो मुझे लगता है कम हो। लेकिन अभी भी लोग कह रहे हैं कतार में, जैसे आप भी कह रहे हो, लोग कतार में तो होंगे क्योंकि आज सैलरी डे है, पहला दिन है, लेकिन हमने बहुत व्यवस्थाएं की। 1 तारीख है, वेतन आने वाला है, कितना मिलेगा ये अभी किसी को नहीं पता।
कितना निकाल पाएंगे ये किसी को नहीं पता। अखबारों से पढ़ा, लोगों ने जानकारी दी कि लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, और वो लाइनें कब खत्म होंगी कोई नहीं जानता। नोटबंदी पर सियासी बयानबाजी के बीच एक बात तो साफ है कि ईमानदारी से पैसे कमाने वाले और टैक्स के जरिए सरकारी खजाने को भरने वाले आम लोगों की तकलीफ जल्द खत्म नहीं होने वाली। लेकिन सवाल यह है कि नोटबंदी के करीब 1 महीने बीत जाने के बाद भी सरकारी इंतजाम क्यों नाकाफी साबित हो रहे हैं। रातों रात बदल गई बस्ती की तस्वीर, साहब ठन ठन हो गए, धनपत हुए फकीर। हुजूर, मौजूद हूँ यहाँ पर गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन पे बातचीत के सिलसिले को बस सिर्फ जोड़ने के लिए। आप कहेंगे आज बात तो जरा कुछ खरी खरी होगी, यकीन मानिए बिल्कुल होगी यकीन, और खरी खरी होगी क्योंकि आज पहली तारीख थी और लोग बहुत परेशान थे साहब। जी, परेशानी हुई है आपको? सर कोई परेशानी नहीं हुई है, कोई परेशानी नहीं हुई के लिए तैयार है। हाँ? सर मोदी के लिए परेशानी सहने के लिए तैयार है, देश के लिए तैयार है। मोदी के लिए परेशानी सहने के लिए जी तैयार है। बहुत अच्छा कदम है, साहसी कदम है। तैयार नहीं है जी, नहीं तैयार है। आराम ये पैसे का जितना किल्लत है जी, जितने पैसे की किल्लत है, नहीं मोदी जी मुर्दाबाद है। नहीं, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा, लेकिन पूरी बात सुनने दीजिए, बात सुनने दीजिए। हाँ देखो, जितना परेशानी है पैसे की, जितना किल्लत है, इतना कभी जिंदगी 70 साल में नहीं हुआ है जितना अभी हो रहे हैं बीजेपी के। उम्र आपकी क्या? उम्र आपकी हो गई 47 साल। उम्र हो गई 47 साल। बहुत नाराज है, बहुत नाराज है। बात कीजिए, हमें 63 साल का उम्र हो गया। गरीब आदमी को मोदी जी ने बहुत दुखी किया है। अमीर आदमी का कोई दुखी नहीं हुआ, गरीब आदमी मर रहे लाइन में। देखो गरीब आदमी लाइन में लगा हुआ, अमीर एक भी नहीं लगा हुआ है। गरीब आदमी को तंग किए है, किसी को नहीं। झुग्गी झोपड़ी वाले तागा हो रहा है। हम लोग नौकरी करके काम करके लाते हैं पैसा भजाने के लिए, 4-4 दिन में फंसता नहीं है। देखिए साहब, देखिए साहब, मैं बात करूंगा। चाचा मेरी बात सुनिए, गौर से सुनिए मेरी बात। हाँ मैंने सुना, गौर करिए। देखिए साहब, अगर साहब मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपने नारे लगाए तो मैं प्रोग्राम बंद कर दूंगा। ना पीछे से नहीं, आगे से नहीं, कुछ नहीं, मैं प्रोग्राम बंद कर दूंगा फट से। जी, मैं जानना चाहूंगा, मैं इसीलिए पूरे देश भर में फुटपाथ पे घूमता हूँ, मैं पूरे फुटपाथ पे घूमता हूँ, लेकिन मैं प्रोग्राम 2 मिनट में बंद कर दूंगा। जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका नाम? अर्चना। जी, आज अकाउंट आपका ऑब्वियसली बैंक अकाउंट होगा, और मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आपको कोई तकलीफ हुई है? मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं है, और अगर थोड़ी बहुत तकलीफ लोगों को हो भी रही है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप उसको थोड़ा सा वो कीजिए, क्योंकि हर घर में प्रॉब्लम होता है, थोड़ा बहुत हमारे समय में होता है प्रॉब्लम, लेकिन आप उस चीज के लिए तैयार, हम एक नए परिवर्तन के लिए तैयार हैं, इसलिए हम हर मुसीबत उठाने के लिए। किस चीज का जिंदाबाद कर रहे हो मोदी का, ये बताइए। मुर्दाबाद करिए। तुम्हारे घर में दाल रोटी नहीं दे के गया है वो, तुम लोगों को जिल्लत दे के गया है वो, कोई रोटी नहीं दे के गया है, कमा के ही खाना है। विदेश घूम रहा है मोदी, विदेश घूम रहा है अपना पैसे लेकर रोटी के लिए। मैंने कुछ नहीं बोला, उनका इशारा मेरे साइड है, मैंने कुछ नहीं बोला। जी हजूर, आ रहा हूँ। मैं रुक करूंगा अहमदाबाद, जहां हमारे सहयोगी जनक खड़े। जनक, आप यहाँ की चिंता न करिए, यहाँ रोज इसी तरह की टसल होती है, और इन्हीं के बीच में मैं घूमता हूँ। ये सब मुझे जानते हैं और मैं इन्हें जानता हूँ, लिहाजा मैं अहमदाबाद की तरफ रुक करता हूँ। जी जनक, बताइए, मेरे पीछे बातचीत होगी। जी बताइए जनक। रोज टीवी पर देखते थे, आज सामने देख रहे हैं। देखिए प्रतीक, जो गर्मा गर्मी आपको दिल्ली में देखने को मिल रही है वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ लोग शांति से कतार में खड़े हैं, 2 कतारें हैं यहाँ पर, 2 ATM मशीनें, जिसके चलते लोग, आज पहला दिन है दिसंबर महीना, और पहले दिन उनकी सैलरी उनके अकाउंट में जमा हुई है, तो लोग यहाँ विड्रॉल के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ लोग हैं, खासकर युवा हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपसे बात करना चाहेंगे, तनख्वाह आ गई आज अकाउंट में? आ गई है। तो कैसे विड्रॉल कैसे करेंगे आप? अभी लेने आए, 2500 रुपये मिल रहा है। कैसे आप अभी किराए से रहते हैं, घर पे खुद का है, किस तरीके? खुद का घर है। आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप थोड़े आगे आइए तो कैमरे पे भी देखें। आप बताएं, आप आ गया सैलरी तो
ओके, अभी आए लाइन में खड़े 2 घंटा हो गया यहाँ। जेब से मतलब आपके अकाउंट में आ गए, आपके जेब में कैसे पहुँचेगा? अकाउंट में अभी घिसेंगे कार्ड को। तो 2500 में हो जाएगा गुजारा? नहीं होगा तो अभी करेंगे, कल वापस आएंगे। तो समय मिल जाता है उतना पैसा उठाने का? क्या करें, मजबूरी है। और भी कुछ लोग हैं सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी तनख्वाह आ गई आज? नहीं, तनख्वाह 7 तारीख को आती है हमारी। ओके, तो फिर आज आप कतार में लंबे समय से 1 घंटे से देख रहा हूँ आप ये जो हर रोज़ घर का खर्चा रहता है उसके लिए हमने खड़े हैं लाइन पे। वो तो कोई उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, खड़ा रहना पड़ा है। अगर बैंक में जाते डिपॉजिट उठाने तो वहाँ पे भी लाइन बड़ी रहती है और सुबह ऑफिस का टाइम रहता है तो जा नहीं पाते, इसलिए तो अभी ATM में खड़े हैं। रोज़ का खर्चा कैसे निकलता है? रोज़ का अभी तो 2-2 दिन में 2-2 हज़ार एक नोट निकालते हैं। 2 दिन में एक बार एक नोट निकालते हैं। एक नोट निकालने के लिए आधा घंटा ATM से पैसा मिल जाता है? 2000 मिल जाता है, घूमना पड़ता है थोड़ा। 2-2 दिन में घूमना पड़ता है, जहाँ पे खड़े मिलता है ATM चालू है वहाँ पे लाइन में सर आप खामोश लग रहे हैं, आपको क्या कुछ कहेंगे आप बताइए? अभी तो क्या है कि 2-3 महीने तकलीफ पड़ेगी, लेकिन ये सब हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल ये करप्शन और ब्लैक मनी के लिए हो रहा है। हमारे PM जी अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो प्रतीक आपने सुना, लोग यहाँ पर अपने पैसे के लिए आ रहे हैं, लेकिन इनको इतनी तकलीफ नहीं है जो दिल्ली में लोग, क्योंकि बीच आपको गर्मा गर्मी सहन करनी पड़ रही है। दिल्ली में बहुत तकलीफ है, हर चीज में। मौसम भी यहाँ तकलीफ देता है, चलना भी यहाँ तकलीफ में है, ट्रांसपोर्ट भी यहाँ तकलीफ में, हर चीज यहाँ तकलीफ में होती। राजनीति बस वो तकलीफ नहीं देती। यहाँ जितना मनोज सलाह जी क्या हंसते हो यार, मजा आ गया फिर देख के। यहाँ राजनीति तकलीफ नहीं देती ना। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी काम करती है सरकार अच्छा ही करती है, लेकिन अगर ये सरकार भी काम करती प्लानिंग के साथ तो ये सब कुछ अच्छा होता। कोई सरकार या कोई भी इस देश में पैदा हुआ कोई देश का दुश्मन नहीं है, सब देश के लिए बचता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलजीत सिंह। क्या कमलजीत सिंह ने बहुत अच्छी बात, मैं बिल्कुल पूछूंगा आपसे, मैं इसीलिए आया था आपके लिए, लेकिन मैं तारुफ करा दूं, अमन जी हमारे साथ, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के बीजेपी के भी हमारे साथ आएंगे, लेकिन हम पहले भोपाल मध्य प्रदेश में रुक करना चाहेंगे। हमारे सहयोगी मनोज वहाँ मौजूद है। मनोज, यहाँ का तो आपने हाल देख लिया, तो मैं मनोज से पूछना चाहूंगा, भोपाल राजधानी मध्य प्रदेश की, क्या वहाँ पर जोर आजमाइश है? क्या लाइन में लोग परेशान है? 1 तारीख है आज, तनख्वाह का दूसरा दिन। जी प्रतीक, 1 तारीख को बैंकों में तो खासी भीड़ रही, क्योंकि भोपाल जो वैसे भी बाबुओं का शहर कहा जाता है और ये न्यू मार्केट का इलाका है। न्यू मार्केट में आप देख सकते हैं बाजार की चहल पहल तो दिख रही है, लेकिन अब वो दुकानदार कितना पैसा वसूल पा रहे हैं ये बड़ा पूछने की बात होगी। ये सामने एक बनारसी पान का जायका दिलाऊंगा आपको प्रतीक। ये बनारसी पान की दुकान पे तमाम लोग यहाँ पर पान खाने के लिए आते हैं। ये पान खाने वालों से और पान बनाने वालों से हम पूछेंगे, आप ये पान का जायका ले रहे हैं तो बीते 22 दिन में नोटबंदी का कैसा जायका रहा आपका? नहीं, बहुत अच्छा रहा सर, अच्छी योजना है मोदी जी की, बहुत अच्छा काम करा उन्होंने, इससे आम जनता में कोई दुखी नहीं है। आप क्या कहेंगे? नहीं, काम तो बढ़िया किया उन्होंने, बस यही है थोड़ी सी चेंज की दिक्कत आ रही है और कोई परेशानी आ रही है, अब खत्म हो गई। चेंज की दिक्कत आ रही है। आप ये पान बना रहे हैं अभी, तो तमाम लोग आए होंगे आपके पास बीते 22 दिन में, क्या बातें करते हैं लोग आपके ये चटनी चमनवार के साथ साथ? सब लोग अच्छी बात करते हैं और मोदी जी के समर्थन में है सारी जनता अपने देश की, और जो है जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, आने वाले समय में और फायदे मिलेंगे सब। तो ये यहाँ पर तो लोग कह रहे हैं कि हाँ वो थोड़ी सी परेशानी हुई। जी मनोज जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम बातचीत के सिलसिले को फिर से भोपाल में जोड़ेंगे, लेकिन हमें अनुराग भट्टाचार्य जी थोड़ा सा बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि ब्रेक ले लो, और मैं ब्रेक ले लेता हूं कि इससे पहले कि वो नाराज हो। जी हाँ, उनकी नाराजगी मुझे थोड़ा कभी कभी मुश्किल में डालती है, तो मैं एक ब्रेक लूंगा, छोटा सा ब्रेक लूंगा, फिर हुजूर यहाँ पे आ जाएंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, गब्बर साहब, में उनसे भी बातचीत करेंगे, जनता बहुत मौजूद है बातचीत करने के लिए। कहाँ से आई हैं आप? गोविंदपुरी से आई हैं, बातचीत करेंगे, रुक कर जोड़ेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। एक बार आपका फिर स्वागत है। गोविंदपुरी के फुटपाथ पे मैं मौजूद और तमाम जनता यहाँ पे मौजूद, बड़ी मुश्किल से अपने को रोका। मुझे हाँ आवाज फिर से आती है, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं इनको रोक पाता हूँ। इससे पहले कि मैं मुंबई का रुख करूँ, एक दो लोग अपनी बात कहना चाहते हैं, मैं यहाँ से बात कर लूँ, फिर वहाँ के सिलसिले को जोड़ देता हूँ। दिनेश, आप बस ध्यान रखिए, यहाँ से एक बात कहना चाहती हैं। जी
जी मोदी जी पहले मैं नाम आपका जानना चाहता हूँ। मेरा नाम रितु है, मैं वर्किंग लेडी हूँ। मेरी सैलरी को आए हुए 2 दिन हो गए हैं। मुझे ये बताइए मैं घर क्या लेकर जाऊँ? मुझे बच्चे की फीस भरनी है, काफी चीजें घर में, राशन भरवाना है। मैं क्या कहाँ से भरवाऊँ? मोदी जी आप LOC पे जो कर रहे हैं उसके लिए आपको सैल्यूट है। आपके जैसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, आप जमीन से जुड़े हुए इंसान है, आपने भी घर पर आपने भी चाय बेची है। एक दिन आपकी बिक्री नहीं होती थी चाय की, तो आप माँ को क्या जाकर जवाब देते थे कि माँ आज चाय नहीं बिकी, मैं कहाँ से राशन लाऊं? अब हमें बताइए, हम महीना भर कमाते हैं, हमारी रोज की कमाई नहीं है, तो हम क्या लेके जाएं घर पर? मोदी जी प्लीज एक गरीब इंसान के बारे में, मिडिल क्लास इंसान के बारे में सोचिए थोड़ा। जी एक सैलरी आदमी है ना, डेबिट कार्ड तो हर किसी के पास होता है। स्कूल में भी डेबिट कार्ड चल रहे हैं, हर बूथ में डेबिट कार्ड चल रहे हैं। सब्जी वाली सब्जी तक डेबिट कार्ड से मिल रही है। हर हर मोदी जय जय मोदी, हर हर मोदी जय जय मोदी। जी 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 देखिए मैं जानता हूँ बहन ने जो बात कही ईमानदारी के साथ बात कही। मैं आपकी बात को भी सुन रहा था, बड़ा ध्यान से सुना, तो मैं कुछ आप कहना चाह रहे थे ना, बड़े दुखी नजर आ रहे हैं। मैं आ रहा हूँ बहन, मैं आऊँगा 100% आऊँगा। बहुत दुखी नजर आ रहे हैं आप। बिल्कुल क्यों दुखी क्यों है? दुखी यूँ नजर आ रहा हूँ कि जो सच्ची बात के लिए कोई साथ नहीं दे रहा। अच्छा सच्ची बात क्या है? आज ये जो काम किया है मोदी जी ने, ये हर इंसान, हर गरीब, अमीर के लिए भी अच्छा है। आप लोग पैसे ले जाके छुपा रहे हैं। अच्छा चलो मुंबई की तरफ रुख करते हैं। दिनेश मौर्य हमारे साथ मौजूद है। जी दिनेश जी, एकदम नहीं होता। हाँ मैं जानता हूँ जी दिनेश जी। प्रतीक, मुंबई की तस्वीर बिल्कुल अलग है। यहाँ पर मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहूंगा जो हर रोज रात को मुंबई की सड़कों पर निकलते ATM की तलाश में। भाई साहब मुझे बताइए, आप क्यों निकलते सड़कों? क्या कुछ पैसे मिल पाता है? मैं दिन में अपने ATM में जाता हूं, कम से कम 400 से 500 लोगों की भीड़ होती है, मैं एक पैसे नहीं निकाल पाता हूं। मेरे एक दोस्त ने बोला कि आप रात में 2 बजे जाइए और पैसे निकालिए। मैं आज जो है 10 दिन से कंटिन्यू जो है 2 बजे रात में जा रहा हूं पैसे निकालने के लिए। रोज 2500 रुपए निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, तो घर वाले कुछ बोलते हैं कि रात भर ऐसे ही जागना पड़ता है, फिर काम पे कब जाते रहा? घर वालों को थोड़ा सा एडजस्ट करना होता है। अभी क्या करेंगे, मोदी सरकार ने ऐसा कर दिया है कि जब से नोटबंदी किया है इतनी परेशानी बढ़ गई है कि क्या बताऊं मैं आपको। तो आपकी परेशानी बढ़ी है। भाई साहब मुझे बताइए, आप ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, क्या आपको कैश में मिलता है या पेमेंट? नहीं, पहले तो कैश में मिलता था, बाकी मोदी जी की जब ये सरकार आई तो और तकलीफ हो गया कि अभी क्या करेंगे। चेक दिए, चेक से कल चेक डाला, अभी तक पास नहीं हुआ। अब घर की तकलीफ और डबल बढ़ गई है। तो अभी करेंगे क्या आप फिर? अभी वही करेंगे, क्या करेंगे, देखते कैश वो चेक आएगा तो उसके बाद में लाइन लगा के 2-2 हज़ार रुपये निकालना पड़ेगा। वही तकलीफ हो जाएंगी, लाइन में खड़े रहो, धक्के मारो, ये करो, क्या कर सकते हैं बताओ। अभी देखिए इन्हें कैश में मिलता है पेमेंट। आप मुझे बताइए, आपको कुछ पैसे निकल पाए आज? आज नहीं सर, कल मैं लाइन में लगा था, लेकिन जैसे ATM के पास पहुंचा कैश खत्म। तो देखिए प्रतीक, इसी तरह की तस्वीर लगभग मुंबई में हर जगह पर है कि ATM में पैसे आते ही खत्म हो जाते हैं और सैलरी के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान है। जी प्रतीक। जी दिनेश, बिल्कुल हम आपके पास एक बार फिर आने की कोशिश करेंगे, रुक करेंगे आपकी तरफ, लेकिन यहाँ पर जो लोग बोलना चाहते हैं उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। जी हाँ, उधर मगरिब की नमाज का वक्त हो चला, लोग धीरे धीरे अपने घरों की तरफ रुख करते हैं और जो मेट्रो स्टेशन पे रुके उन्होंने कहा नहीं जरा बातचीत करनी है, बहुत नाराज हैं आप, बहुत देर से इंतजार कर रही थी। क्या नाम है आपका? हंसती है जब अच्छा लगती है आप, जब गुस्सा होती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा नजर आती है। जी हम कैसे दौड़ रहे हैं। हाँ मैं भी यही कर रहा हूँ, मोदी जी से हमें इतना कहना है कि आपने जो किया अच्छा किया, पर आपने बहुत गलत भी किया। कालका जी में या गोविंदपुरी में किसी ATM में पैसे नहीं है और ना किसी बैंक में है। अगर उनको ये चीज करना था तो पहले उनको पैसे डलवाना था। जी राजीव जी खड़े हैं पीछे। आज बीजेपी के प्रवक्ता ठीक आपके पीछे, जनता के बिल्कुल पीछे खड़े हुए हैं। जी राजीव जी, और लोग नाराज हैं, आपने देखा। और मैं ये कह रही हूँ कि हमारी कांग्रेस के टाइम में ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, हमारी जो मतलब हम सबकी क्या बात है। अब तो मैडम आपकी हंसी और अच्छी लग रही है। जी कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। हाँ बताइए आपकी कौन सी? जी सर, हमें कोई नाराजगी नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन कुछ गलत ये हुआ कि लोगों को पैसा नहीं मिल रहा। हर ATM में पैसा डलवाया जाए और हर बैंक में पैसा मिलना चाहिए। सीनियर सिटीजन इतना बैंकों में गिर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है सर। वैसे तो बोल दिया कि सीनियर को पहले जाने दो। क्या नाम है नौजवान तुम्हारा? सर शुभम। मेरी शिकायत ये है सर, मोदी जी ने सही किया, डिसिप्लिन नहीं है। जो मैनेजर है बैंक के सारे वो
बड़े बड़े लोगों के 30% पे सारा मनी फाइट हो रहा है। क्यों हो रहा है सर? ये किसका वैसा कहाँ जाएगा गवर्नमेंट में? 30 करोड़ रुपए 40% या 30% रेट चल रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? शुभम। ये बात कोई नोट ही नहीं कर रहा, तो बैंक में कहाँ जाएगा पैसा? मोदी जी को 1-2 एक बात बताएं, अफवाहें फैलाना भी गड़बड़ है। इट्स ट्रू। मैं तो आपकी बात सुन चुका हूँ पूरी बात। आप तो जो कहती हैं सच कहती हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहती हैं। मैं तो सुना आपका। इट्स ट्रू। बैंक के हर मैनेजर घोटाला कर रहा है। बैंक में तभी लोगों को पैसा। एक बात बताएं तुम्हें, बैंक के इस समय ऑफिशियल जितना काम कर रहे हैं, जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, यकीन मानो अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे लोग अच्छे। जी अहमद, सवाल इस बात का, जनता नाराज है। अब मोहतरमा आप इधर आओ, बात आपने काम कर दिया अपना पूरा। जी मैं जानना चाहता हूँ, लोग नाराज हैं। मैं राजीव, मैं आपके पास भी आता हूँ। देखिए प्रतीक जी, किसी ने बहुत अच्छा कहा कि मगरमच्छों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, पूरा तालाब खाली कर दिया, मगरमच्छ किनारे पे आ गए, छोटी मछली जो थी सब मर गई। तो आज की डेट में जो हुआ है उससे जो 8 तारीख को अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे थे, आज 1 महीने बाद एक चीज स्पष्ट हो गई है कि भाजपा के जितने नेता थे उनका काला धन पहले ही सफेद हो गया। बिहार में, उड़ीसा में, राजस्थान में हर जगह इन्होंने करोड़ों रुपए की जमीन खरीद ली। जितने इनके उद्योगपति लोग थे उनको एडवांस में इंफॉर्मेशन दे करके राजीव जो ये बात कहते हैं ये सिर्फ बयानबाजी है या लगता है कि ये सिर्फ जनता को कहीं गुमराह कर रहे हैं? लेकिन बीजेपी बैकफुट पे तो नहीं नजर आ रही है। जवाब चाहता हूँ, आम आदमी का ही सवाल रखना। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई इसलिए देना चाहता हूँ कि आपने जमीनी फीडबैक लेना शुरू किया और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। पिछले कुछ दिन से आप लगातार काम कर रहे हैं, मैं बधाई देना चाहता हूँ आपको। दूसरी बात यह है कि ये बात सही है कि एक अच्छा, जैसे सब लोगों का कहना, एक अच्छा काम किया, एक अच्छा यज्ञ किया है। प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन कहा मुझे दिसंबर के आखिरी तक, मुझे मालूम है आपको दिक्कत होगी लेकिन मुझे आपका साथ चाहिए। बार बार प्रधानमंत्री जी ने ये बात कहा और उसकी तैयारी लगातार रोज बढ़ रही है। लेकिन ये बात सही है, जैसे अभी एक बहन ने कहा कि मैंने तनख्वाह जमा कराई थी, निकलने में मुझे दिक्कत हुई, वो सच बोल रही थी, वो झूठ नहीं बोल रही है, वो सच बोल रही थी। मैं उसकी बात को समझता हूँ। लेकिन आप एक चीज समझिए सर, एक फेथ लाना पड़ेगा सर। आज आजादी से पहले भगत सिंह राजगुरु देश के लिए शहीद हो गए। आज हमें एक देशभक्ति की भावना लानी पड़ेगी, आज कुछ कष्ट लेना पड़ेगा। लेकिन ये काम इतना अच्छा हुआ है, सबका मन है। और ये जो आप बीच में मत बोलिए भाई साहब, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, बीच में बिल्कुल मत बोलिए। आपको माइक मिलेगा, जरूर बोलिए, आजादी है। इसलिए ये एक जो काम चला है यज्ञ के रूप में, जैसे भाई ने मुझे कहा, मुझे लगता है कांग्रेस को कहाँ सर मौलिक अधिकार है बात कहने का? 2G करने वाले, 3G करने वाले, कोयला घोटाला करने वाले, यहाँ कॉमनवेल्थ घोटाला करने वाले, जिनको लोगों ने उठा के फेंक दिया, उनको कोई अधिकार नहीं। राजीव, आपकी एक बात का एक शब्द मैं लेना चाहूंगा। आपने कहा फेथ तो रखना पड़ेगा, क्रेडिबिलिटी की बात है। चाचा बहुत देर से खड़े हो, मैं जावेद साहब के पास जाना चाह रहा था, अगर इजाजत हो तो मैं जावेद साहब के यहाँ हुआ हूँ और उसके बाद फिर आपसे बात कर लूंगा। क्या सोचते हैं आप? इंडिया के अंदर में, अरे मैं सवाल पूछा ये कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ जावेद साहब से। जावेद साहब मौजूद है वहाँ पे मंडी हाउस में, बात कर लूँ और मैं आता हूँ आपके पास। इंडिया के अंदर में, अरे सवाल तो ये सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ जावेद साहब से होके आ जाओ, कह दिया आ जाओ। तो जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी उनके पास सीधे रुख करेंगे, बातचीत के सिलसिले को जावेद से जोड़ने की कोशिश करेंगे। जी जावेद। प्रतीक, इस वक्त हम पार्लियामेंट स्ट्रीट के आसपास हैं और ये जो पंजाब नेशनल बैंक है यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं। कोशिश ये थी कि हालात यहाँ पर सुधर जाएं। यहाँ पर 3 ATM हैं और तीनों ATM के बाहर यहाँ काफ़ी लंबी कतारें हैं। हालांकि स्मूथली यहाँ पर चला, लेकिन क्योंकि एक पहली तारीख के बारे में आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, पहली तारीख के बारे में एक लाइन बड़ी मशहूर है कि गाना है गाना आज पहली तारीख है, लेकिन आज पहली तारीख थोड़ी जुदा है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि खाना भी है, खाना आज पहली तारीख है। और ये तमाम लोग ज़्यादातर नौकरी पेशा हैं, ऑफिस के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। इन्हीं से पूछ लेते हैं, सर सैलरी मिल गई है? जी सर मिल गई है, हमारी आ गई सैलरी, बैंक में आ गई। तो क्योंकि नौकरी पेशा जो लोग होते हैं उनका पहला हफ्ता बड़ा मायने रखता है, पहले हफ्ते में काफ़ी पैसा निकालते हैं, तमाम खर्चे जो निकालते हैं। अभी कैसे करेंगे? अभी अब मैंने जब ATM से निकाल के, अब मतलब वैसे तो हम उधार ला के मतलब चला रहे हैं काम, लेकिन अब जो है ATM से कुछ ले जाके उनका देंगे, कुछ मतलब ऐसे घर का खर्चा चलाएंगे किसी तरह। तो उधार चुका पाएंगे? इससे कहाँ उधार चुका पाएंगे, ये तो अपना। तो उधार भी खा रहे हैं। आप भी नौकरी करते हैं? जी जॉब करता हूँ। सैलरी आ गई है? सैलरी आ गई है, निकल भी है ऐसे ही। कितनी निकाल पाए हैं? सारे निकाल लिए चेक से।
अरे चेक से निकाल लिया है। तो आपका काम मतलब बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए प्रतीक, जिनको कैश चाहिए होता है उनके लिए थोड़ी दिक्कत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो चेक से निकाल रहे हैं, जैसे बार बार सरकार की तरफ से भी अपील की जा रही है कि चेक के जरिए आप अपने खर्चे उठाइए। लेकिन जो तस्वीरें हैं, जैसे उम्मीद की जा रही थी कि लाइनें थोड़ी कम हो जाएंगी, 2 से 3 हफ्तों के बीच एटीएम सारे रिकैलिब्रेट कर ली जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। ये हालांकि पंजाब नेशनल बैंक जो है ये लगातार पैसे दे रहा है, 24 घंटे इसके एटीएम में पैसा रहता है, बावजूद इसके जो इसके आसपास के इलाकों में जो एटीएम है उन पर पैसा नहीं होता है। इसी वजह से ये तमाम जो कतारें हैं, लंबी कतार यहाँ पर हैं, और जो लंबी कतारें उम्मीद करते हैं कि ख़त्म हो जाए, वो ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही है। लेकिन पहली तारीख है और लोग ज़्यादातर वही हैं जिनको अपनी सैलरी निकालनी है। प्रतीक। जी जावेद, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद आपका भी मुंबई से हमारे साथ, दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे साथ मनोज भोपाल से जुड़े थे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। लेकिन जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके पास जरूर आऊंगा। जी बताइए क्या कहना चाह रहे थे? अब आप बोलिए, तसल्ली के साथ बोलिए आप। इंडिया के अंदर बेटे पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, तो इंडिया के अंदर में जो तरक्की कहाँ से आएगा? इंडिया तो मतलब तरक्की आएगा ईमानदारी से, तरक्की ईमानदारी से आएगा। मतलब 50% यहाँ फैक्ट्री जो बंद हो जाएगा तो लेबर जो 5 साल के लिए घर बैठ जाएगा, लेबर जो 5 साल के घर बैठ जाएगा, उसको खाने के लिए कौन देगा उसको? चाचा की ये बात बिल्कुल सही है कि लेबर जो है वो लौट रही है, लेबर लौट रही है। राजीव, ये 2 महीने से दुकान बंद है, 2 बरसात के बाद इधर दुकान चलने वाली थी, नवंबर जाड़े की पूरी दुकानदारी बंद हो गई। देखिए हमारी 2 महीने के बाद इधर से इधर दुकान खोला, फिर दुकान सारे बंद हो गए। इधर जहाँ पे सेल हमारा 10,000 होता था, 1,000 कभी 500 कभी 200, तो हमारे 50,000 एक्सपेंस दुकान का हम कहाँ से देंगे? ये बताइए जनाब। आपका नाम मैं जानना चाहूंगा? मेरा नाम काजिम है। काजिम भाई की ये बात बहुत सही है कि जो लेबर है वो लौट रही है, जो लौट रही है, और लोगों का आकलन है, अर्थशास्त्री इस बात को लोग कह रहे हैं कि एक स्लम आएगा, और अगर वो सच है, अगर ऐसा हुआ तो ये दिक्कत तलब बात है। खासतौर से जो रोजमर्रा की जिंदगी में यहाँ काम करने वाले हैं उनके तरफ से ये शिकायत है। देखिए ऐसा है, ये बात सही है, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ दिन के लिए जो स्लम है, थोड़ा सेल में जो कमी है, और कुछ लेबर जैसे लूटने की बातें जरा सुनने हैं, ये उसी बात का हिस्सा है जो मैं कह रहा हूँ कि 60 दिन का समय मोदी जी ने मांगा है। अभी सरकार ये करने के बाद इस आम आदमी को क्या देने वाली है वो सरकार ने अभी घोषणा करनी है। आप समझिए 10 साल से हर साल सिर्फ 4 लाख करोड़ रुपया ही खर्च होता था विकास में, स्टेबल, कभी बढ़ा ही नहीं। आबादी बढ़ रही है, जरूरत बढ़ रही है, 10 साल में कभी बजट बढ़ा ही नहीं। ये बढ़ेगा कैसे? ये सरकार उसके लिए काम कर रही है सर, कष्ट लेना पड़ेगा, उस कष्ट को पार करके हम सब आगे जाएंगे, ये इसका संदेश है सर। उस लीडर का कमाल है सर जिसने एक स्टैंड लिया है, उस स्टैंड को लेकर किसके लिए लिया? आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। अमन, ये है, देखिए सबसे पहले तो जो अभी इन्होंने बात करी कि जिस तरीके से लेबर की छुट्टी हो रही है, एक बहुत बड़ा हमारा जो भारत में तबका था वो एक कैश इकोनॉमी पे चलता था। जो हमारे जब 2007-8 में रिसेशन आया वर्ल्ड में, तो हमने क्यों रिसेशन रेजिस्ट किया? वो इसलिए रेजिस्ट किया क्योंकि हमारा जो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर था वो इकोनॉमी कैश पे चलती थी। आज के दिन में ये हालात पैदा हो गए हैं कि लाखों लेबर्स की छुट्टियां हो गई है, जो बिहार, कलकत्ता, उड़ीसा ट्रेनें जा रही है वैसे भर भर के जा रही हैं, क्योंकि उनके पास अपने मालिकों ने उनको सबने उनको पुराने नोटों में पेमेंट कर दी है। बैंक अकाउंट लोगों के पास है नहीं। पहले सरकार को एक दिशा बनाकर बैंक अकाउंट पूरे खोलकर लोगों, आज मोदी जी कहते हैं कि सब लोग मोबाइल से ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दें। आप मुझे ये बताइए कि कितने लोग हैं जो ग्रामीण इलाका है इस देश का, उसको क्या आज प्रधानमंत्री भूल गए हैं? कहाँ रहते हैं? मोबाइल से कहाँ रहते हैं आप? हरियाणा से हूँ। ऐसे हरियाणा से हूँ मैं। मोदी जी ने कदम उठाया था, जनधन योजना चालू की थी, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप लिया, और वो कई बार हमारे वित्त मंत्री साहब इस बारे में बोल चुके हैं, बता चुके हैं जनता को कि हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या क्या किया है। पहले जनधन योजना चालू की, उसके बाद लोगों को। क्या बात है, आपको भी बोलना है, आपको भी बोलना है, आपको भी बोलना है, आपको भी बोलना है, जी सबको बोलना है, क्योंकि बोलने का ये वक्त है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी है। मैं ब्रेक ले लेता हूँ, फिर मैं आता हूँ वापस आपके पास। जी हाँ, आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूँ प्रतीक त्रिवेदी। जी हाँ, जो बैंक से पैसा निकालने आए थे, लाइन में लगे थे, वो सब के सब घर जा चुके हैं। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं वो सिर्फ बोलने वाले हैं, सिर्फ बोलने वाले हैं, जो इंतजार कर रहे थे एक बार बस मौका मिल जाए ना, बस सारी राजनीति यही। क्या नाम है आपका? मिथिलेश मिश्रा। अरे जी बताइए मिथिलेश जी। आई लिव इन कानपुर।
तो बोलेंगे ही जरूर। मैं सिर्फ 2000 के नोट से परेशान हूँ। 2000 के नोट ने भूखा मार दिया परसों, भूखा बिल्कुल। परसों भूखा मार दिया। अब तो जिंदा है। 2000 का नोट लेके पूरी मार्केट में घूमा, चेंज नहीं मिला। चलिए जिंदा तो है, कम से कम परसों की बात होगी। जी जी। मैं सिर्फ यहाँ पे जितने बंदे खड़े हैं एक बात पूछना चाहता हूँ जनाब, जितने बीजेपी के नेता, एमएलए, काउंसलर, बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, कोई एक ऐसा इंसान जो एमएलए हो, एमपी हो, हाथ उठा के ये बोले कि मैंने अपनी लड़की की शादी 2.5 लाख रुपए में करी है। तो वही कहने आज लोग इतने परेशान है, सरकार ने रूल निकाल दिया कि 2.5 लाख रुपए में आप अपनी लड़की की शादी करो, और शायद इनकी शादियां 500-500 करोड़ में 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन कोई एक ऐसा इंसान ये बोले कि मैंने 2.5 लाख रुपए निकाले हैं और मैं राजीव जी जवाब देंगे। मेरे छोटे भाई को थोड़ा कंफ्यूजन है। शादी के लिए आप 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं, क्योंकि उस समय ऐसा लोगों की तरफ से ही डिमांड आया और आवाज पहुंचा, लोगों ने विचार लिखा मोदी जी को और प्राइम मिनिस्टर ने उस पर एक्शन किया। और उसमें भी जिन लोगों के पास, जब भी कोई आदमी शादी करता है, निश्चित रूप में हर आदमी अपने, यहाँ इस देश में ऐसा भी है भाई जो 20,000 में शादी करता है, और इस देश में ऐसा भी है जो 1 करोड़। अभी बड़ी शादी हुई है, सबको मालूम है। जी एक मिनट हाँ बताओ, जल्दी बोला। रिजवान आलम सर, और अभी जो इंडिया गवर्नमेंट जो एक डिजिटल इंडिया ला रही है, हाँ, आप छत्तीसगढ़ की पोस्टल सर्विस का नोटिफिकेशन पढ़िए। ऑफलाइन एग्जाम फिलअप करने हैं, ऑफलाइन एग्जाम देने हैं, और नेक्स्ट दिन क्वेश्चन लीक हो जाने हैं, और जिससे कि सारा जो है कि डिजिटल इंडिया बेकार है। रिजवान साहब की बात कही इन्होंने जो कही, तंज कसा है। जी हाँ, क्या नाम है? जी हरिओम सर। हरिओम नाम है आपका? जी बताइए सर। नोटबंदी का फैसला बहुत सही है। हाँ, इकोनॉमी बेस्ट पड़ेगी, थोड़ी प्रॉब्लम जरूर है। दौड़ते हुए कहाँ से आ रहे हैं आप? दौड़ने में खड़ा हूँ, वेट कर रहा था अपनी चांस। इकोनॉमी का फैसला बहुत सही है। हाँ, प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन लॉन्ग टाइम पे फायदा होगा लॉन्ग टाइम में। ये जैसे वो डॉक्टर कहता नहीं है कि 2 सुबह दोपहर शाम खाते रहिए, 3 दिन की दवा है, चौथे दिन आराम आ जाएगा। जी मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता आप कह रहे हैं यहाँ पे खड़े हैं तो उनसे है। मैं सर आपसे ये पूछना चाहूंगा, देखिए हमारी जीडीपी गिरी है, मैंने परसों ही न्यूज सुनी, हमारी जीडीपी गिरी है। इस समय मेरा पर्स भी गिरा हुआ है। एक्चुअली मुझे गिर गया सर पर्स गिरा हुआ है, जब उसमें कुछ है नहीं तो पर्स गिरा हुआ है। यहाँ से मेरे घर जाने के पैसे पूरे नहीं है तो, और आप देखिए 600 करोड़ की शादी जनार्दन रेड्डी कोलकाता में कर रहे हैं। 600 करोड़ की जब वो शादी कर रहे हैं, हमारा पैसा लिया जा रहा है। अंबानी अडानी से कोई नहीं। सवाल बहुत सारे हैं। मैं आज अपनी बात यहीं खत्म करते हैं, तुम्हारे सवाल से खत्म करते हैं, और आज जवाब के लिए कल तलाश करेंगे, जवाब के लिए कल के फुटपाथ पे पहुंचेंगे। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर मिलेंगे, बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।